दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसका एक भाग हम पढ़ चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। 11वां प्रश्न देखते हैं हम। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में साधारण ब्याज में ₹42 का अंतर है, वह राशि है। देखो ये बात कर रहा है कि वह किसी राशि पर यानी मूलधन पर 3 वर्ष और 4 वर्ष इनके ब्याज में जो अंतर है वो कितना दे रखा है? ₹42। देखो साधारण ब्याज के केस में हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज है वो समान होता है। अब ये कह रहे 3 साल में जितना ब्याज मिला और 4 साल में जितना ब्याज मिला, उनका अंतर क्या है? ₹42। प्रत्येक वर्ष का ब्याज बराबर होता है, यानी ये ₹42 क्या आ गया यहाँ पे? एक वर्ष का ब्याज। भाई 4 साल के ब्याज और 3 साल के ब्याज में अंतर है ₹42, यानी ये क्या हो गया? एक वर्ष का ब्याज। किस दर पे? क्वेश्चन कह रहा है कि 5% की दर पे। तो देखो 5% दर आ गई अपने पास में, समय दे रखा है और ब्याज दे रखा है। मूलधन पूछा है, बहुत आसान है क्योंकि हमारे पास क्या है? एसआई का फॉर्मूला। एसआई बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 100 तोते PRT/100। तो यहां से देखो मूलधन कितना है निकालना है। आर का मान कितना है? 5, समय का मान 1 वर्ष बटेवा 100 और 42 क्या है अपना? एसआई बराबर 42। 5 से 100 कट गया 20 बार, तो P बराबर 42। 20 इधर आ जाएगा तो इंटू 20। 42 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 42 दूनी 84 और 0 का 0, यानी ₹840। तो इसका आंसर क्या आ गया? ₹840। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगना हो जाए तो वह कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा? देखो बोल रहा है कि कोई धन, तो मान लेते हैं कि वह धन क्या है? P है, जो कि 6 वर्ष में कितना हो जाएगा? ये P का 2 गुना, यानी कि 2P। देखो हम यहाँ पे 100 भी मान सकते थे, X भी मान सकते थे, लेकिन क्योंकि मूलधन को P से अपन रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए मैंने P मान लिया, ज्यादा आसान है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कितने वर्ष में यह धन 3 गुना हो जाएगा, यानी P का 3 गुना यानी 3P। हमें क्या निकालना है? समय का मान। देखो यहाँ पे दर भी अज्ञात है और समय भी अज्ञात है। ठीक है, तो अब इसे अपन सबसे पहले बेसिक तरीके से सोल्व करते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। बेसिक तरीका क्या कहता है? भाई मूलधन था P, तो उसके 6 साल बाद में वो 2P हो गया, यानी मिश्रधन हो गया 2P। तो ब्याज क्या हो जाएगा? ऐसा ही बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि 2P माइनस P। तो ब्याज क्या हो गया? P। ठीक है, अब देखो अपने पास में यहाँ पे ब्याज है, मूलधन है और समय है, तो दर निकाल सकते हैं यहाँ से अपन। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई बराबर 100 तोते, यानी PRT/100। मान रख देते अपन। P का मान, एसआई का मान P बराबर P इंटू दर का मान निकालना है और समय 6 वर्ष बटेवा 100। देखो P से P कट गया एक बार, 100 इधर आ जाएगा और 6 भी इधर आ जाएगा, तो R बराबर क्या आ गया? 100 बटेवा 6%। ये आ गई अपने पास में दर। काटने की जरूरत नहीं है, बाद में इकट्ठा काट लेंगे अपन। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन सेकंड कंडीशन पे बात करते हैं। देखो ये तो थी पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन के लिए क्या बोल रहा है? P जो धन है वो 3P हो जाएगा, यानी सेकंड कंडीशन के लिए SI कितना हो जाएगा? मिश्रधन माइनस मूलधन, SI यानी 3P माइनस P, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो SI बराबर क्या हो गया? 2P। अब फॉर्मूले में मान रख दो, क्योंकि इस बार अपने पास क्या है? देखो दर है, ब्याज है और मूलधन है, समय निकाल लेंगे अपन। तो SI का फॉर्मूला SI बराबर, यहाँ पे SI है 2P बराबर P यानी मूलधन इंटू दर कितनी है? 100/6। 100/6 इंटू समय निकालना है और बटेवा 100। 100 से 100 कट गया, P से कट गया P, तो T बराबर कितना आ गया? 6 इधर आएगा तो 6 दूनी 12 वर्ष। T बराबर कितना आ गया? 12 वर्ष। देखो ये तो है इसका बेसिक तरीका। अब अपन देखते हैं इसका शॉर्टकट तरीका। अब देखो P जो धन है वह 2P हो गया, कितने वर्ष लगे? 6 वर्ष लगे,
यानी P से 2P होने के लिए 6 वर्ष लग रहे हैं, यानी 6 वर्ष का जो ब्याज है SI वो कितना मिल रहा है, P मिल रहा है। देखो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज हमेशा समान रहता है। अब 6 वर्ष का ब्याज है P, तो अगले 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा, वापस P मिलेगा, उसके अगले 6 वर्ष का फिर से P मिलेगा। यानी देखो अभी P जो धन था वो 6 वर्ष में P ब्याज प्राप्त करके 2P हो गया, यानी दुगना हो गया। अगले 6 वर्ष में इसे और कितना ब्याज मिल जाएगा, P और मिल जाएगा, यानी 2P में P और जोड़ दिया, धन कितना हो गया, 3P हो गया। तो P को 3P होने में कितना समय लगा, 6 वर्ष प्लस 6 वर्ष, यानी कितना समय लगा है, 12 वर्ष। यह है इसका दूसरा तरीका। इसका एक और तरीका है जिसे हम फॉर्मूला याद कर सकते हैं। फॉर्मूला है n1 माइनस 1 अपॉन T1 बराबर n2 माइनस 1 अपॉन T2, जहां n1 की कितना गुना हो जाएगा, यानी मिश्रधन की बात हो रही है, और T1 समय की बात हो रही है। तो पहली कंडीशन के लिए n1 और T1 काम में लेंगे अपन, दूसरी कंडीशन के लिए n2 और T2 काम में लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है ये। पहली कंडीशन क्या थी कि जो धन है वो 2 गुना हो गया, तो n1 तो क्या हो गया, 2 माइनस 1 बटेवा समय कितना लगा, 6 वर्ष, यानी बटा 6 बराबर कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, यानी n2 क्या है 3 गुना, तो 3 माइनस 1 कितने समय में, यानी T2 का मान पूछा है। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसे अपन। 2 माइनस 1 यानी कि 1 बटेवा 6 बराबर 3 माइनस 1 यानी कि 2 बटेवा T2 निकालना है, तो यहां से T2 को इधर ले आते हैं वज्र गुणा करके, T2 इंटू 1 तो T2 बराबर 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12 वर्ष। तो कितने वर्ष में धन 3 गुना हो जाएगा, 12 वर्ष में हो जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मेट है, ये बेसिक है, ये दोनों शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो एग्जाम में अपन इनसे करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्षों में 10 गुना हो जाती है, तो उसी दर से कितने वर्षों में 14 गुना हो जाएगी। देखो सेम क्वेश्चन आया वापस, 3 तरीके देखे अपन इसको करने के, उसमें से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, फॉर्मूले वाला, और वही अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पे। फॉर्मूला क्या कहता है, n1 माइनस 1 अपॉन T1 बराबर n2 माइनस 1 अपॉन T2, जहां पे पहली कंडीशन तो है n1 माइनस 1 अपॉन T1 और दूसरी कंडीशन के लिए n2 माइनस 1 अपॉन T2। पहली कंडीशन क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 8 वर्ष में, यानी T1 बराबर तो कितना दे दिया, 8 वर्ष, धन जो है वो 10 गुना हो जाता है, यानी कि n1 बराबर कितना दे दिया, 10 गुना। दूसरी कंडीशन क्या है, ये कह रहा है कितने वर्षों में, यानी T2 का मान तो हमें ज्ञात करना है, धन जो है वो 14 गुना हो जाएगा, यानी n2 बराबर कितना दे दिया अपने को, 14 गुना। बस मान रखने हैं, n1 का मान 10 माइनस 1 बटेवा T1 का मान 8 बराबर n2 का मान 14 माइनस 1 बटेवा T2 का मान ज्ञात करना है। 10 माइनस 1 यानी कि 9 बटा 8 बराबर 14 माइनस 1 यानी कि 13 बटेवा T2 का मान निकालना है, तो T2 को इधर ले आते हैं अपन। T2 बराबर 13 इधर था पहले ही, इंटू 8 आ जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा भाग में, तो 8 बटेवा 9, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा, 13 इंटू 8 यानी 104 बटेवा 9। 104 में 9 का भाग देंगे तो देखो 9 इंटू 11 99, बचा कितना 5 बटेवा 9, यानी 11 से 5 बटेवा 9 वर्ष। तो कितने वर्ष में 14 गुना हो जाएगा, 11 से 5 बटेवा 9 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक साहूकार को ज्ञात हुआ कि ब्याज की दर 8% से 7 से 3/4% होने पर उसकी आय में 61.50 रुपए की कमी आ गई, तो मूलधन क्या है। देखो मूलधन निकालना है, हम मान लेते हैं कि मूलधन कितना है, P है। अब ये कह रहा है ब्याज की दर 8% से 7 से 3/4% होने पर उसकी आय में कितनी कमी आ जाती है, 61.50 रुपए की। देखो सबसे पहले तो मिश्र संख्या को भिन्न में बदल लेते हैं अपन, 4 7 28 और 1 28 और 3 31/4%। देखो जब ब्याज की दर कम हुई तो उसकी आय में भी कमी हो गई। ठीक है, अब देखो आय का मतलब कितना ये ब्याज कमा रहा था, यानी 8% की दर से जितना ब्याज कमा रहा था और 7 से 3/4% की दर से जितना ब्याज कमा रहा था उसमें कमी आ गई, यानी इन दोनों के ब्याज में अंतर दिया हो अपने को ये। तो अपन क्या करते हैं, दोनों से अलग अलग ब्याज निकाल लेते हैं। मूलधन है अपने पास में, दर है और ब्याज भी है, लेकिन समय नहीं दिया हुआ है,
अब ये कह रहा है आय की बात कर रहा है, तो अपन मान लेते हैं कि भाई वार्षिक आय की बात कर रहा है, यानी टी बराबर क्या मान लेंगे अपन, 1 वर्ष मान लेंगे। भाई अपने को मानना है तो अपन 1 वर्ष ही माने, आप चाहे तो 2 वर्ष भी मान सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, तो अपन 1 वर्ष ही मानते हैं। तो पहले अलग अलग ब्याज निकालते हैं अपन। इसके द्वारा ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन यानी पी इंटू दर इंटू समय 1/100 माइनस इसके द्वारा ब्याज मूलधन यानी P इंटू दर यानी 31/4 इंटू समय 1/100। इन दोनों में अंतर जो है वो कितना है, 61.50 रुपए का। तो देखो लघुत्तम कितना आ गया, 100 इंटू 4, तो लघुत्तम कितना आ गया 100 इंटू 4, 100 तो दोनों में ही कॉमन है, 4 है तो लघुत्तम क्या आ जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे लघुत्तम कैसे लेते हैं, 100 का भाग देंगे इसमें तो 100 कट जाएगा, बचा क्या 4, तो 4 इंटू 8 यानी कि 32 पी माइनस 100 इंटू 4 का भाग 100 इंटू 4 में देंगे एक बार, तो 1 इंटू 31 पी बराबर कितना दे रखा है 61.50। अब देखो यहाँ पे 32 पी में से 31 पी जाएगा, कितना बचेगा केवल पी बराबर 61.50 इंटू 100 इंटू 4, 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 61.50 इंटू 4, 61.50 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा 24,600 रुपए। तो इसका मूलधन कितना हो जाएगा 24,600 रुपए। देखो एक तरीका तो है ये, दूसरा तरीका क्या है भाई, मान लेते हैं जिसका मूलधन है वो कितना है 100 है, मूलधन कितना है 100 है। अब 8% से और 7 से 3/4% से जो ब्याज की आ रहा है, तो हम देखो यहां से क्या करेंगे भाई 100%, क्योंकि प्रत्येक धन अपने आप में 100% होता है, तो मूलधन है 100%। अब ये कह रहा है कि 8% और 7 से 3/4 का मतलब 31/4% में कमी का मतलब अंतर बराबर कितना दे रखा है अपने को 61.50 रुपए। तो यहां से देखो सोल्व करें अपन इसको, तो 4 आ जाएगा लघुत्तम, तो 4 ये हो जाएगा, 1 का भाग देंगे 4 में 4 इंटू 8 यानी कि 32 माइनस 4 का भाग देंगे 4 में एक बार, 1 इंटू 31 यानी कि 31% बराबर कितना है 61.50। 32 माइनस 31 यानी 1% बराबर 61.50, ये 4 उधर चला जाएगा तो इंटू 4। देखो 1% का मतलब कितना है 61.50 इंटू 4, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा 100% बराबर 61.50 इंटू 4 इंटू 100। इसे अपन गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 24,600 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई राशि 2 वर्ष में 2100 रुपए तथा 5 वर्ष में 2250 रुपए हो जाती है, मूलधन तथा ब्याज की दर है। देखो मूलधन मान लेते हैं अपन की P है, ये कह रहा है कि 2 वर्ष में कितना हो जाता है, ये 2100 रुपए हो जाता है, यानी कि 2100 रुपए 2 वर्ष बाद का मिश्र धन है, और 5 वर्ष में कितना हो जाता है, ये 2250 रुपए हो जाता है, यानी कि 5 वर्ष का मिश्र धन कितना हो गया 2250 रुपए। अब देखो यहां से ये क्या बोल रहे हैं, 2 वर्ष में 2100 और 5 वर्ष में 2250 रुपए हो जाता है, यानी मूलधन में जब 2 वर्ष का ब्याज जोड़ा तो 2100 हो गए और 5 वर्ष का ब्याज जोड़ा तो 2250 हो गए। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पे लगता है और समान होता है। देखो 2 साल में 2100 और अगले 3 साल में कितना हुआ 2250, यानी कि 3 वर्ष बाद में 2250 हुआ, यानी 3 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है, दोनों का अंतर, यानी ये क्या है 3 वर्ष का ब्याज। भाई 2 साल में 2100 हुआ और 5 साल में 2250 हो गया, यानी 3 वर्ष में कितने की वृद्धि हुई, यही हो जाएगा 3 वर्ष का ब्याज बराबर 2250 माइनस 2100 यानी कि 150 रुपए। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना है 150 रुपए, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 150/3 यानी कि 50 रुपए। कितना आ गया 50 रुपए 1 वर्ष का ब्याज। अब देखो जब मूलधन में 2 साल का ब्याज जोड़ा तब 2100 रुपए हुए, 2 साल का ब्याज वापस घटा दो मूलधन आ जाएगा। तो देखो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा ऐसा ही बराबर 2 वर्ष का, 1 वर्ष का 50 तो 2 वर्ष का 50 इंटू 2 यानी कि 100 रुपए 2 वर्ष का ब्याज हो गया। तो मूलधन कितना आ गया, मूलधन माइनस बराबर A माइनस आई यानी कि मिश्रधन माइनस ब्याज
मिश्र धन 2100 में से वापस 100 रुपए घटा देंगे, कितना आ गया 2000 रुपए। ये तो क्या आ गया अपने पास में मूलधन। अब अपने को निकालनी है दर। एक वर्ष का ब्याज अपने पास 50 रुपए। बस एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर PRT अपॉन 100। एसआई का मान कितना है 50 बराबर मूलधन 2000 इंटू दर का मान निकालना है समय 50 रुपए। कितने वर्ष का ब्याज है, एक वर्ष का, तो 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। आर बराबर क्या आ गया, आर बराबर 50, 20 इधर आएगा तो बटेवा 20, जीरो से कट गया जीरो, 5/2 यानी कि 2 सही 1/2%। अतः मूलधन तो कितना है 2000 और दर कितनी है 2 सही 1/2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी धन का एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। देखो ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज यानी एसआई मूलधन यानी पी का 16/25 है, का यानी गुणा। तो एसआई बराबर क्या दे रखा है अपने को 16/25 पी। ये कह रहा है कि यदि दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर हो, यानी कि आर बराबर क्या दे रखा है इसने टी दे रखा है, और ये बोल रहा है कि दर ज्ञात करो। अब दर निकालो या समय, दोनों का मान बराबर ही आएगा। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे 16/25 पी क्या दे रखा है हमें, ब्याज। फॉर्मूला रख दो, एसआई बराबर क्या होता है फॉर्मूला PRT अपॉन 100। एसआई बराबर कितना है 16/25 पी बराबर P इंटू आर इंटू, देखो समय है टी का मान आर के बराबर है और आर का मान टी के बराबर है। दर निकालनी इसलिए अपन टी की जगह क्या रख देते हैं R/100। ये पी से ये पी कट गया और 25 से 100 कटा 4 बार, R इंटू आर यानी कि R² बराबर 16 इंटू 4। देखो R बराबर 16 इंटू 4 यानी कि 64, तो R बराबर √64 हो जाएगा। तो देखो R बराबर 64 किसका वर्ग है 8 का, तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8। तो R बराबर कितना हो गया 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 5,600 रुपए पर 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो मूलधन तो कितना दे दिया अपन को 5,600 रुपए और दर दे रखी है अपने को 5%। अब देखो समय की ये बात ये कर रहा है कि 4 अप्रैल 2006 से 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक, 16 जून 2006 तक की बात कर रहा है। देखो अप्रैल के बाद क्या आएगा मई और मई के बाद जून, तो अपन देखते हैं कितने दिन है टोटल, ठीक है। अब देखो मई तो पूरा ही काउंट हो गया, मई में कितने दिन होते हैं 31 दिन, अब अप्रैल में होते हैं 30 दिन। देखो 4 अप्रैल से 16 जून तक निकालना है। अब 4 अप्रैल को पैसा लिया है तो 4 अप्रैल का ब्याज कब लगेगा 5 अप्रैल को। भाई 4 अप्रैल जब पूरा खत्म हो जाएगा यानी 5 अप्रैल से ब्याज लगेगा अपने को। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं, तो 30 में से क्या घटा देंगे अपन 4 घटा देंगे, यानी कितने दिन का ब्याज लगेगा 26 दिन का। और 16 दिन यानी कि 16 दिन हो गए जून के, तो 16 दिन ये हो गए, इनको जोड़ लेते हैं अपन, कितना हो गया टोटल कितने दिन 73 दिन। टोटल कितने दिन का ब्याज लगेगा 73 दिन का। तो समय बराबर क्या हो गया 73 दिन। अब दिन को वर्ष में बदलना तो क्या करें अपन 73 में किसका भाग दे दे 365 का। अब देखो यहाँ पे सामान्यतः ऐसा ही बात है कि भाई किसी भी वर्ष में कितने दिन होते हैं 365। हमें ये देखना कि अगर सन दिया हुआ है तो कहीं ये सन लीप वर्ष तो नहीं है जिसमें कि 366 दिन होते हैं, तो उसका कैसे पता लगाए अपन, इस सन में 4 का भाग देने से। अगर 4 का भाग पूरा चला जाए तो लीप वर्ष और नहीं जाता है तो लीप वर्ष। अब देखो यहाँ पे 4 का भाग देना, तो आप क्या करो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देके देख लो। 06 में 4 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, यानी ये कौन सा वर्ष है लीप वर्ष है जिसमें कितने दिन होते हैं 365। अब देखो समय भी आ गया, दर भी आ गया, मूलधन भी आ गया। क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि हमें क्या निकालना है ब्याज, यानी एसआई बराबर मूलधन दर समय बटेवा 100। मान रखे अपन, मूलधन का मान 5600 इंटू दर का मान 5 इंटू समय 73/365 और ये बटेवा में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो बेचारे कट गए, 5 से 365 कटेगा 73 बार,
और 73 से 73 कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा? 56 रुपए। यानी ब्याज कितना है? 56 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1800 रुपए का 2 वर्ष 4 माह 26 दिन का 5% की दर से सरल ब्याज होगा। देखो अपन को यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मूलधन बराबर कितना? 1800 रुपए। और क्या दिया हुआ है यहाँ से? दर बराबर 5%। और समय के लिए बोल रहा है कि 2 वर्ष 4 माह है और 26 दिन का ब्याज निकालना है पे। तो देखो हम क्या करें, इसको 1 यूनिट में बदलना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, देखो दो पहले सबको दिनों में बदल लेते हैं, उसके बाद में अपन इसको वर्ष में बदलेंगे। 2 वर्ष, 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। तो 2 वर्ष में 2 इंटू 365 प्लस 1 माह में 30 दिन, तो 4 माह में 4 इंटू 30 प्लस 26 दिन। ये सारे क्या आ गए? दिन हो गए। देखो 2 इंटू 365 यानी 730 प्लस 4 इंटू 30 यानी 120 प्लस 26 बराबर, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 876 दिन आ गया। दिन को वर्ष में बदल लेते हैं अपन, तो t बराबर 876 वर्ष में बदलना तो किसका भाग देंगे? 365 का। ये हो गया अपने पास में वर्ष। दर है, समय है और मूलधन भी है। तो क्या निकालना है अपने को? ब्याज। यानी ऐसा ही बराबर क्या होता है फॉर्मूला? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटेवा 100। मूलधन कितना है? 1800 इंटू दर कितनी है? 5% इंटू समय कितना है? 876 बटा 365। 876 बटा 365 और बटा 100, तो ये हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 5 से 365 कटेगा कितनी बार? 73 बार। 73 का भाग दे अपन, तो देखो 73 कम 73 बचा कितना? 14। 146 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो यहां से हो गया 18 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 216 रुपए। तो इसका ब्याज कितना आ जाएगा? 216 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक व्यक्ति ने 2 साहूकारों से कुल मिलाकर 2500 रुपए उधार लिए। देखो कुल कितने रुपए उधार लिए? इसने 2500 रुपए उधार लिए हैं। उसने एक ऋण पर 8% तथा दूसरे ऋण पर 6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिया है। देखो एक पे तो दिया है इसने 8% की दर से और दूसरे पे दिया है इसने 6% की दर से साधारण ब्याज दिया है। ये कह रहा है यदि 1 वर्ष में उसने ब्याज के रूप में कुल 180 रुपए दिए हो। देखो t बराबर क्या दे रखा है हमें? 1 वर्ष, और कुल ब्याज दे रखा है 180 रुपए। तो 8% वार्षिक दर से उसने कितना धन उधार लिया? देखो हम मान लेते हैं कि भाई 8% की दर से उसने कितना धन उधार लिया है? x लिया है। तो 6% की दर से कितना लेगा? टोटल 2500 है, उसमें से x निकाल दो, यानी कि 2500 माइनस x रुपए उधार लिए हैं। अब अगर कुल ब्याज 180 रुपए दिए है, अपन अपने हिसाब से कुल ब्याज निकालें। देखो इसका ब्याज क्या हो जाएगा? मूलधन यानी x इंटू दर है 8 इंटू समय है 1 बटेवा 100। ये तो हो गया 8% की दर से ब्याज प्लस 6% की दर से ब्याज। मूलधन यानी कि 2500 माइनस x इंटू दर यानी 6 इंटू समय 1 बटेवा 100। दोनों का कुल योग कितना दे रखा है? 180 रुपए। देखो यहां से अपन सोल्व कर लेते हैं। अपन 8 इंटू एक्स यानी कि 8x, 100 दोनों ही जगह है, तो अपन क्या करेंगे? कॉमन लेके दूसरे पक्ष में भेज देते हैं। प्लस 6 इंटू 2500, तो 25 इंटू 6 150 और 2 जीरो का 2 जीरो। 6 इंटू एक्स तो माइनस 6x बराबर 180 इंटू 100 उधर चला जाएगा तो इंटू 100। अब देखो 8x में से 6x गया तो 2x बराबर 180 इंटू 100 यानी कि 18,000 माइनस 15,000 उधर जाएगा तो माइनस का 15,000, यानी 2x बराबर क्या हो गया? 18,000 माइनस 15,000 यानी कि 3,000। तो x बराबर कितना हो गया? 3,000 बटेवा 2 यानी कि 1500 रुपए। तो देखो x क्या है? 8% की दर से लिया गया धन, तो 8% की दर से कितना धन उधार लिया उसने? 1500 रुपए। ये पूछता 6% की दर से कितना लिया, तो 2500 माइनस 1500 यानी कि 1000 रुपए। तो इसका आंसर क्या है? 1500 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% तथा 15% दर पर धन लगाता है। यदि अंत में
प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा। देखो मूलधनों का अनुपात निकालना है तो हम मान लेते हैं कि जो मूलधन है वो क्या है, ए, पी और सी, तीनों मूलधन मान लेते हैं अपन। समय क्या दिया हुआ अपने को, 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष, और दर बराबर कितनी देर की है, 10%, 12% और 15%। ठीक है, और ये कह रहा है कि तीनों स्कीम से जो ब्याज है वो बराबर मिलता है। तो हम क्या करते हैं, तीनों स्कीम से ब्याज निकाल लेते हैं, फिर बराबर रख देंगे। तो देखो ए का ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन जो हमने माना ए, तो मूलधन इंटू दर यानी 10 इंटू समय यानी कि 6/100। सरल ब्याज का फॉर्मूला है PRT/100। अब यहां से देखो बी का ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन यानी बी इंटू दर यानी 12 इंटू समय यानी 10/100। सी का क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन तो है सी, दर है 15 और समय है 12, समय है 12 तो ये 12/100। ठीक है, ये कह रहा है तीनों आपस में बराबर है तो हमने बराबर रख दिया। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 100 से 100 से 100 कट गया। अब देखो 5 से कटा 10 2 बार, 5 से कटा 10 2 बार, 5 से कटा 15 3 बार। ठीक है, अब देखो क्या कट रहा है, यहां से 2 कट गया, ये 2 कट गया और 2 से कट गया 12 6 बार। देखो 6 कट रहा है, 12 कट रहा है, 6 से 2 बार और ये 6 कट गया। कितना आया देखो, a बराबर 2b बराबर 3c। a बराबर 2b बराबर 3c आ गया। हमें क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c। तो जब भी बराबर दे रखा हो और अनुपात निकालना हो तो क्या करते हैं अपन, जो भी संख्या इनके गुणा में है उसको भाग में ले जाएंगे और भाग वाले को गुणा में ले जाएंगे, यानी हमेशा व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे। तो a के साथ गुणा में क्या है, 1 है तो हम क्या लिखेंगे 1/1 अनुपात, b के साथ 2 है तो 1/2 और c के साथ 3 है तो 1/3। अब देखो अनुपात किसमें है, भिन्न में, और सरल अनुपात में बदलना है तो हम क्या करेंगे, देखो कैसे बदलते हैं। जैसे a के अनुपात को बदलना तो क्या करेंगे, a के अंश को इसके हर को छोड़ देंगे, शेष दोनों के हरों से गुणा करेंगे, यानी इंटू 2 इंटू 3 अनुपात। b के लिए b के अंश को इसके हर को छोड़कर अन्य 2 हरों से यानी इंटू 1 इंटू 3 अनुपात। इसके लिए 1 इंटू हर को छोड़ देंगे, बाकी दोनों ले लेंगे यानी 1 इंटू 2। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि इनके हरों का एलसीएम लेकर तीनों को एलसीएम से गुणा कर देंगे। एलसीएम कितना आएगा, 2 इंटू 3 6 से गुणा कर देंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो गुणा कर लेते हैं, 2 इंटू 3 यानी कि 6 अनुपात 3 अनुपात 2। तो इनके मूलधनों का अनुपात कितना आ जाएगा, 6 अनुपात 3 अनुपात 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। पीकू ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष 6%, देखो टी बराबर 2 वर्ष के लिए कितनी थी ब्याज की दर 6%, और अगले 3 वर्ष के लिए यानी टी बराबर 3 वर्ष के लिए दर कितनी देर की अपने को 9%, और शेष वर्ष के लिए यानी इसके बाद के लिए कितनी देर की दर 14%। टोटल कह रहा है कि 9 वर्ष बाद, देखो 2 वर्ष 6% थी, 3 वर्ष 9% थी, यानी टोटल कितने वर्षों की बात तो हो गई, 5 वर्षों की बात तो हो गई, और कुल कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है, 9 वर्ष की। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, 9 - 5 यानी कि 4 वर्ष। तीसरी कंडीशन के लिए ये कह रहा है कि 9 वर्ष बाद कुल 11,400 रुपए ब्याज दिए। देखो कुल ब्याज कितना दिया है इसने, 11,400 रुपए का ब्याज दिया है। तो इन कुल कितना धन उधार लिया था, देखो कुल धन निकालना अपने को। अब देखो यहाँ पे कुल ब्याज है 11,400, अपन तीनों से अलग अलग ब्याज को निकालकर जोड़ देते हैं, 11,400 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे धन मान लेते हैं अपन कितना है, मूलधन P है, तो अपन सोल्व करते हैं। पहले का ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू दर यानी 6, समय यानी कि 2/100। दूसरे का ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन यानी P इंटू दर 9 इंटू समय यानी 3/100। तीसरे के लिए मूलधन यानी P इंटू दर यानी 14 इंटू समय यानी कि 4/100। ये कह रहा है तीनों का जो योग है यानी कुल ब्याज कितना है, 11,400 रुपए। अब देखो यहां से 100 तो तीनों में है तो कॉमन लेके उधर भेज देते हैं अपन। 6 इंटू 2 12P प्लस 9 इंटू 3 27P प्लस 14 इंटू 4 56P बराबर 11,400 इंटू 100 को कॉमन लेके उधर भेजा, गुणा में आ जाएगा। इनको जोड़ते हैं अपन 12P 27P और 56P, टोटल कितना हो जाएगा 95P।
बराबर 11,400 इंटू 100। तो P बराबर कितना आ जाएगा 11,400 इंटू 100 बटेवा 95। 19 से कट रहा है 19 पंजी 95 और 19 से 114 कटेगा 6 बार और डबल जीरो का डबल जीरो। 5 से देखो अपन यहाँ पे 600 को काट देते हैं। 5 से 60 कटेगा 12 बार और जीरो का जीरो। तो P बराबर कितना आ गया 120 इंटू 100 यानी कि 12,000 रुपए। तो PQ ने कुल कितना धन उधार लिया 12,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रुपए 10,000 की एक राशि का कुछ भाग 8% की दर पर तथा शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% हो तो वे दोनों भाग है। देखो ये कह रहा है कुल रुपए कितने हैं 10,000 रुपए। ये कह रहा है उनका कुछ भाग, तो अपन मान लेते हैं कि पहला भाग है जो कि 8% की दर पर उधार दिया गया। शेष भाग जो हम मान लेते हैं कि दूसरा भाग है कितनी प्रतिशत की दर पर 10% की दर पर उधार दिया गया। ये कह रहा है कि औसत वार्षिक ब्याज दर है वो 9.2% है। देखो पहले भाग की दर कितनी है 8%, दूसरे भाग की दर कितनी है 10% और इनकी औसत वार्षिक ब्याज दर कितनी है 9.2%। देखो दोनों भाग अलग अलग है, उनकी दर दे रखी है और इनकी कंबाइंड की यानी कि कुल की दर भी अपन को अलग से दे दी। जब भी दो अलग अलग वस्तुओं की कोई कंडीशन दे रखी हो और उनके मिश्रण की सेम कंडीशन दे दी जाए तो अपना कौन सा मेथड लग जाता है मेथड ऑफ ह्यूमन यानी मानव विधि, जिसे हम मेथड ऑफ एलिगेशन के भी नाम से जानते हैं। मिश्रण चैप्टर में हम करते हैं। कैसे करते हैं इसमें देखो 2 हाथ 1 धड़ हो गया, अपन को क्या करने हैं बेचारे को 2 पैर और दे देंगे अपन। 2 पैर कैसे देते हैं देखो इन दोनों का अंतर वो लिखेंगे यहां पे। तो 10 और 9.2 में कितना अंतर है 0.8 का और इन दोनों का अंतर वो लिखेंगे अपन यहां पे। तो 9.2 और 8 में कितना अंतर है 1.2 का। ये दोनों जो है जो किसका अनुपात आएगा पहले भाग और दूसरे भाग का। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 4 से कटेगा 8 2 बार और 12 कटेगा 3 बार। तो 2:3 क्या आ गया पहला और दूसरे का अनुपात। ठीक है अब देखो अपने हिसाब से कुल कितना हो गया 2 + 3 यानी कि 5, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कुल कितना है 10,000 यानी 1 का मतलब कितना हो गया 10,000/5 यानी कि 2,000। 1 का मतलब कितना हो गया 2,000। अब देखो पहला भाग कितना हो गया 1 का मतलब 2,000 है तो 2 का मतलब 2 × 2,000 यानी कि 4,000। 1 का मतलब 2,000 है तो 3 का मतलब कितना हो गया 3 × 2,000 यानी कि 6,000। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो कि दोनों भाग है क्या हो जाएंगे 4,000 और 6,000 रुपए। दोस्तों आई होप कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर समझ में आ गया होगा। यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे भी मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।